नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में नंदनगरी वार्ड नंबर 220 के प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी मनोज जी के पास आए हैं और उनसे बात करते हैं कि नंदनगरी में क्या क्या समस्याएं हैं जो देख रहे हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई और मुद्दे क्या हैं। मनोज जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। आप वार्ड नंबर 220 नंदनगरी वार्ड के अंदर जो समस्याएँ बनी हुई हैं, जो आप देख रहे हैं और जिन क्या क्या समस्याओं का संकल्प लिया है, उस बारे में बताएँ। देखिए, अभी जैसे कि कांग्रेस से रिंकू जी थी निगम पार्षद जी, और जो समस्या हैं जैसे तस की मसले हैं वैसे की वैसी हैं। कुछ इसमें आगे कुछ बड़ा नहीं है, कुछ मतलब नई चीज़ें नहीं हुई हैं। जो समस्या एमसीडी की कई सालों से कहो या दशकों से कहो बनी हुई है, वो वैसी बनी हुई है। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जाता है, उद्घाटन करके चले जाते हैं, नारियल फोड़ के चले जाते हैं और उसको आगे काम नहीं करते। जैसे कि अगर देखें, सफाई की बात करें तो अगर मैं डी ब्लॉक की जो झुग्गियाँ हैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ गंदगी का भरमार है। मैं ई ब्लॉक की बात करूँ तो वहाँ पे गंदगी का भरमार है। वैसे तो पूरी नंदनगरी के अंदर गंदगी का भरमार है। कंटिन्यू कोई भी गली साफ़ नहीं होती, नालियाँ साफ़ नहीं होती। नालियाँ साफ़ होती हैं महीने भर में, उसके बाद उसका जो कचरा है, कूड़ा है, गंदगी है जो बाहर रख के चले जाते हैं घरों के बाहर, वो भी कम से कम नहीं तो महीने 2 महीने बाद उठता है। वही कचरा फिर से नालियों में चला जाता है, फिर वो नालियाँ भर जाती हैं, फिर उसी को निकाल के चले जाते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर जो एमसीडी की यूनियन है वो कभी कभार हड़ताल पर चली जाती है, उनको पैसा नहीं मिलता तो वो भी क्या करे, वो भी कंटिन्यू काम नहीं कर पाते। आप जो है बसपा से जो प्रत्याशी बनकर आए हैं, नंदनगरी में साफ़ सफाई और सड़कों के निर्माण के लिए कार्य करने की बात कर रहे हैं, तो आपके चुनाव के मुद्दे क्या हैं कि आप नंदनगरी वार्ड की जनता को क्या क्या मुद्दे आप पूरे करेंगे? देखिए, नाली सफाई की बात हो, कूड़ा 7 दिन उठाने की बात कर लो, या फिर स्कूल टॉयलेट को साफ़ करने, जो हमारे अभी जो पब्लिक टॉयलेट हैं जो वो बहुत गंदगी रहती है, वो नियमित रूप से साफ़ नहीं होते। और दैन की अब मैं बात करूं कि उनको और बढ़ाना भी चाहिए। लोग सड़कों पे खड़े होके मतलब कि टॉयलेट करते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। माँ बेटियाँ निकलती हैं, बहनें निकलती हैं और वहीं एक आदमी खड़ा होकर ये कर रहा होता है। तो ये एक नॉर्मल बात है। अगर किसी भी जनता के किसी भी एक भी इंसान से पूछ लिया जाए तो वो भी बता देगा कि कहीं भी खड़े होकर कोई भी शौच कर रहा होता है, कोई टॉयलेट कर रहा होता है। तो यहाँ नंदनगरी में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इस चीज़ पर हमें अंकुश लगाना है, नए टॉयलेट्स देने और उनकी नियमित रूप से सफाई रखनी है। और जो ये अपने डार्क स्पॉट हैं जहाँ पर लाइट्स नहीं है, जो लाइट्स हैं वो बंद हुई पड़ी हैं। अगर पार्कों में जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं या पार्कों की जो लाइट्स हैं वो कंटिन्यू ही है। रात में वहाँ पर दारू पी जाती है, वहाँ पर जो पॉलीथीन है, डम कचरा। मनोज जी, आपने पार्कों की बात की। नंदनगरी के बहुत सारे से पार्क हैं जो बंजर स्थिति में हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे फूल वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है। वो बंजर स्थिति में यह है कि जो काम निगम पार्षद को करना चाहिए था उसने किया नहीं है। जो समरसिबल वगैरह है, जो मोटर्स हैं वो कंटिन्यू है, माली वहाँ पर है नहीं। जहाँ पर पार्षद का कोई खास आदमी रह रहा होता है उस ब्लॉक के अंदर, उस पार्क को साफ सफाई करा दी जाती है। नंदनगरी के वार्डों के जो युवा प्रत्याशी हैं या युवक हैं, युवतियाँ, उनकी ये शिकायत रहती है कि ज़्यादातर जो मौजूदा निगम पार्षद होते हैं उनके कोई संपर्क सूत्र नहीं हो पाता या वो कार्यालय में नहीं मिलते। आप अगर यहाँ के प्रत्याशी बनकर आते हैं, जीत कर आते हैं, तो आप नंदनगरी के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या ऐसा संसाधन करेंगे जिससे वो आपसे जुड़ सकें? अच्छा, पहली चीज़ है कि मैं अगर जीत के आता हूँ तो मैं कंटिन्यू इसी के अंदर रहूँगा, वार्ड में रहूँगा, नंदनगरी वार्ड में रहूँगा, नंदनगरी की जनता के बीच में रहूँगा। जो भी समस्या होंगी उनका हैंड टू हैंड समाधान करेंगे और उनको वो सुविधा उसी टाइम चाहे वो पार्क की हो, सफाई की हो या स्ट्रीट लाइट्स की हो। और चाहे वो एक नया मुद्दा और है हमारे पास कि नंदनगरी में बहुत धड़ल्ले से नशा बेचा जा रहा है, ड्रग्स बेची जा रही है। युवा की बात कर रहे हैं, युवा वहाँ पे किसी पार्क में चली जाए, बंजर इसलिए वहाँ पे गांजा पिया जा रहा है, स्मैक पी जा रही है। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए। जो चीज़ एमसीडी का जो पार्क है वहाँ पे लोग आते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं, वहाँ पे उस जॉगिंग के लिए आते हैं। और वहाँ अगर कोई स्मैक पी रहा हो, गांजा पी रहा हो तो कैसे आएगा जी। तो मैं आपके माध्यम से नंदनगरी वार्ड के जो नंदनगरी थाना है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एसएसओ साहब को कि इस चीज़ पर बड़ा अंकुश लगाया जाए जिससे कि लोग पार्क तक पहुंच सकें।
क्रिमिनल्स को वहाँ पे रोकना चाहिए जो वहाँ रुक रहे नहीं हैं। ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से नंदनगरी वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता एक अच्छे कैंडिडेट को लेकर आए, भाजपा के कैंडिडेट यानी मुझे लेकर आएंगे तो मैं उनके बीच में ही रहूँगा, यहीं मैं पला बढ़ा हूँ। और इनकी जो समस्या है वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं जहाँ भी निकलता हूँ वो कहते हैं भैया आप आओ जीतो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर दूसरे निगम पार्षद अभी देखिए जो अदर्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं सब में कोई ना कोई दाग है। जैसे कैसे कैसे किस पार्टी के दाग हैं आप जरा बताएं। देखिए, रिंकू जी 10 साल से यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। अगर उन्होंने 10 साल काम किया होता तो वो आज पार्टी चेंज नहीं करती जी। वो सोच रहे हैं कि भाजपा का जो कैडर है वो उनको मिल जाए और जो पुराना उनकी जो छवि है वो थोड़ी बच जाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि भाजपा में जो वोट जाते हैं वो भाजपा के ऊपर जाते हैं और व्यक्ति के ऊपर नहीं बिल्कुल जाते। बिल्कुल बिल्कुल वो भाजपा के एक्चुअल क्या है वो कैडर हैं। और दूसरे प्रत्याशी के बारे में? दूसरे प्रत्याशी की बात करूं तो मैं आम आदमी पार्टी, वो सबको पता है कि वो कौन है, क्या है, कैसे है, ठीक है। मैंने अभी बोले ना, इस बार नशे पे बार नहीं चाहिए केजरीवाल सरकार। क्या बात है। तो मैं कहना चाहता हूं, अब रह गए अब तीसरी कैंडिडेट जी। तो अगर मैंने जो ई ब्लॉक का दौरा किया है, अगर ई ब्लॉक के दौरे के अंदर जहां तक मेरे को पता चला है कि जमा जब तो है ही है और उनको कुछ नहीं मिलना, सिर्फ प्रचार में लगे हुए हैं ये लोग और कुछ नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपको नंदनगरी वार्ड की जनता का समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है और आपकी सीट पक्की है और आप नंदनगरी वार्ड की जनता के लिए तन मन धन से काम करेंगे और युवाओं के लिए काम करेंगे। मैं काम भी करूँगा और ये जितने भी अदर्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप में पीछे पूर्व प्रत्याशी लिखाने के लिए खड़े हुए हैं। ये सारे पूर्व प्रत्याशी लिखेंगे, कोई प्रत्याशी निगम पार्षद नहीं बन के आएगा। मनोज जी, शुभकामनाएं, आपने ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से नंदनगरी जनता को अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। नंदनगरी जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। इस बार अगर वो मेरे को जिता के लाएंगे, बीएसपी को वोट करेंगे, अच्छे कैंडिडेट को वोट करेंगे और पूरे मतदान के साथ करेंगे, पूरे सपोर्ट के साथ करेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं अपने नंदनगरी वार्ड नंबर 220 की जनता से ये अपील करूंगा कि जो पीछे वर्तमान में रिंकू रही हैं कांग्रेस से निगम पार्षद, अगर उनका चेहरा साफ़ सुथरा होता, काम साफ़ सुथरा होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में जाने की उन्हें ज़रूरत पड़ रही थी। लिहाजा वो अपने काम को चोरी छुपाने के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए वो बीजेपी की शरण में गई हैं और बीजेपी की शरण भी जो है ना उनमें उसका भला होने वाला नहीं है साथियों। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले जो निगम पार्षद के रूप में झाड़ू वाली पार्टी से हैं, तो झाड़ू वाली पार्टी के तो मेरे पास कल ही एक वीडियो आया है, विधायक की पिटाई हो रही है दबाव और ऐसा पिट रहा है कि अगर मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता। तो साथियों, इनकी छवि बहुत ख़राब हो चुकी है। झूठे वायदे करते हैं, दारू की बोतल एक के साथ एक फ्री देते हैं। जनता की डिमांड है कि भाई दारू की बोतल तो फ्री कर दी, पर महिलाएं कहाँ जाएं? उन्हें एक थैले के साथ 10 किलो थैले के साथ 5 किलो थैला फ्री देना चाहिए, चावल का, राशन का, घी का, तेल का। तो इस तरीके की डिमांडें उठ रही हैं और नंदनगरी को गंदनगरी इन्होंने बना के रखा हुआ है और इन्होंने कोई काम नहीं किया। सभी खोखले वादे कर रहे हैं। इसकी बार नशे पे वार, एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा साथियों। इसी वायदे और उम्मीद के साथ हम इस बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं और मैं दावे से कहता हूं कि इस बार जीत हमारी 100% होगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम ज्योति वर्मा है। नंदनगरी में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ नंदनगरी में क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं आपके? यहाँ पर हर जगह मतलब कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है, वहाँ की साफ़ सफाइयाँ होनी चाहिए और गलियों में, नालियों में पानी कचरा भरा रहता है, वो भी साफ़ होना चाहिए। और हम अपने मनोज भाई जी को जिताना चाहते हैं, इस बार को सहयोग देना चाहते हैं। आपको विश्वास है कि मनोज जी आएंगे तो पूरे क्षेत्र में सफाई होगी, समस्याएं दूर होंगी? हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे इसलिए लगता है, काफ़ी मतलब हम इनको जानते हैं, काफ़ी सालों से जानते हैं, सामाजिक, और हम इनके लिए काम करना चाह रहे हैं आपकी बार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।